नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानंद राजपूत है और मैं रहने वाला हूँ ललितपुर के पास हमारा गांव है किसलवास। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 2013 में ली है, 14 अगस्त। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी सर, करते थे। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, खासकर शंकर जी की मैं ज़्यादा भक्ति करता था। और उज्जैन में महाकालेश्वर है, वहाँ जाते थे हम। दारू भंग सब कुछ पी पुआ के उनके रात भर हम जगते थे और उनकी भक्ति करते थे। सावन सोमवार में 16 सोमवार पूरे उपवास करना है, दाढ़ी माड़ी सब रखा लेना, मतलब एक बाबा जोगी श्री को बन जाना कि भगवान की भक्ति करो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि गांव में जो ललितपुर में किसलवास में हमारी मम्मी पापा रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से मतलब 2013 से जुड़े हुए थे हमारे मम्मी पापा। तो वहाँ मेरे जो कान में मतलब बीमारी थी, जब 5-6 साल का था, जब से मेरा एक कान बहता था। दिन भर में 50 से 60 बार था, मतलब साफ करता रहता था। वैसे मतलब बार बार आती रहती थी माँ बात, मतलब तो मैं परेशान हो गया था। तो मैं छोटे मोटे इलाज करा करूँ के परेशान हो गया था, मतलब कोई इससे इलाज नहीं मिला। तो फिर हम हमारे पास में सामी रोड इंदौर में अरबिंदो हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत बड़ी मतलब अस्पताल है। तो वहाँ मैंने चेक करवाया है, तो उन्होंने भी फिर ये बताया कि आपकी कान की हड्डी सड़ रही है और आपका ऑपरेशन करना जरूरी है। हो सकता है आप पागल भी हो सकते हो और कान मतलब कैंसर का रूप ले लिया, कैंसर होगी। तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, मतलब छोटे सा रोग बड़ा रोग हो गया, कैंसर हो गई। कैंसर तो फिर खत्म नहीं होती, उससे बहुत डरने लगा कि ये तो मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी मैं क्या मेरी उम्र है। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। मैं अस्पताल में चेक करवाने गया था, तो उन्हें डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब बहुत पुरानी बीमारी है, कैंसर हो सकती है और आपकी हड्डी सड़ सकती है, आप पागल भी माइंड डिस्टर्ब हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है इसका, तो आपको इलाज कराना जरूरी है। तो मैंने मम्मी को ऐसा ऐसा बोला कि मम्मी ने बोली ठीक है ऑपरेशन तो हम करा लेंगे, कोई बात नहीं, मगर एक बात बोलूँ बेटा, हम अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गए थे, हरियाणा है, जिला हिसार हरियाणा में। वहाँ गुरुजी नामदान देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उससे ही ठीक हो जाता है सब, मतलब सारी बीमारी, कोई सी बीमारी हो आपको। तो मैंने ठीक है मम्मी जी मैं चलूँगा। तो फिर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद फिर मैंने अस्पताल गया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम आपको ऑपरेशन कर देते हैं, 40-50 हज़ार रुपये लेंगे, इसका आप मतलब इंतजाम कर लीजिए। तो मैंने ठीक है जी कर लेंगे उसका। तो आप उनने फिर मेरे को तारीख दे दी कि आप 14 जनवरी को जो भी है मतलब उस तारीख को आ जाइए। तो मैंने ठीक है 14 जनवरी को मैं गया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो फिर मशीन ख़राब है और आप अगली दूसरे महीने आ जाइए इसी तारीख को। तो मैंने ठीक है जी, दूसरे महीने भी गया तो उन्होंने फिर यही बोला। तो मैंने बोला हर बार जाते हैं काम धंधा छोड़ के, और मतलब ये इनका यही नाटक है इतनी बड़ी अस्पताल में। फिर मैं तीसरी बार गया, तीसरी बार उन्होंने यही बोला, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे पास थे उन्होंने एक्सरे वगैरह करे थे और सोनोग्राफी फाड़ फूड़ के वहीं फेंक दिया, मैंने उसको फटा दिया। मैंने कि मैं उसे अभी एक ऑपरेशन करवाने नहीं है। और मेरे को याद आया कि मम्मी बोल रही थी कि आप संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में हैं वो आशीर्वाद से ही सही कर देते हैं, वहाँ आप चले जाइए और साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी आते हैं गुरु जी, देखना। तो मैंने ठीक है वहाँ से आया, तो फिर मैं उसी रात में फिर शाम को मैंने सत्संग देखना प्रारंभ चालू कर दिया। मैं नशेड़ी बहुत था, दारू पीता था, दारू के पिला गिलास पी पी के मैं ऐसे देखता रहता था, रखते रखे चलो। तो ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर दिखा रहे थे कि ये बेटा इस चीज़ में ऐसा लिखा है, अपने कुरान में ऐसा लिखा है, पुराण में श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, आप ऐसी भक्ति करो तो मतलब सही है। देखते देखते फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ तो सही लग रही कि जो अपन जैसे किताब में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ लिखी है, अनार का लिखा है, आम का लिखा है, इमली का, तो वही बराबर गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज दिखा रहा है। तो मेरे को धीरे धीरे वो ज्ञान अच्छा लगने लग गया। तो मैं रोज़ आता था शाम को और दारू पीता था और वो देखता था। मैं देखते तो बहुत अच्छा लगता था। देखते देखते फिर मुझको क्या हुआ कि ये कान जो मेरा बहता था, तो वो कान की मवाद धीरे धीरे बहना बंद हो गया, धीरे धीरे सूखना चालू हो गया। तो मैंने सोचा यार ये चमत्कार क्या हो रहा है। अभी तो मैंने ये संत रामपाल जी महाराज से नाम ही नहीं लिया और सिर्फ सत्संग देखते देखते मेरी कान की आवाज सूखने लग गई है। तो मैंने यदि कुछ तो है गुरुजी में यार, कुछ मतलब सच्चाई बता रहे हैं। तो फिर मैंने बरवाला आश्रम गए। इसके बाद में हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी सर, लाभ हुए हैं, हमको बहुत सारे लाभ हुए सर। लाभ तो इतने हुए कि सर हम आपको बताएं तो सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, उस गुरुजी के लाभ गिना नहीं सकते, अनगिनते लाभ हैं। गुरुजी से जो हमने नाम लिया इसके बाद में मैं घर आया। घर आने के बाद में
मैं जो कान में मेरी जो मवाद बगरता था, गिरता था, तो वो आने के बाद में मतलब मेरा पूरा बंद हो गया। बंद होने के बाद में मैं कान में रुई लगा कर नहाता था तो कान में पानी भर जाता, तो मैंने वो रुई भी हटा कर फेंक दी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में उस दिन से आज तक इस दास को ना तो अभी तक कान में से मवाद आई, ना कान में पानी भरा, और इससे सुनता नहीं तो मैं आज सुनने लग गया उसी कान, जिस काम से जो थोड़ा कम सुनता मगर इससे और ज़्यादा सुनने लग गया हूँ। तो ये लाभ हुए हैं। और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, आज वो 10-12 साल का है। मतलब मैं तो ड्यूटी पे था तो मेरे भाने ने फ़ोन लगाया कि मामा आप कहाँ हो, और आपने मेरे निखिल की एक्सीडेंट हो गया, मतलब तो गाड़ी से गिर गया है, उसका पैर टूट गया। तो मैंने सोचा ऐसे मैंने कि पैर टूट गया, तो मुझे कुछ एक पल ऐसा लगा, मैंने कि नहीं ठीक है, मैंने अपन गुरुजी से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, जो भी करेगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सब कुछ ठीक करेगा। मैंने फटाफट फ़ोन लगाया आश्रम, मतलब जो हाजिर मतलब अर्जी नंबर रहता है, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आप बेटा मतलब आप अस्पताल में लेके जाओ, बाकी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो हम अस्पताल में लेके गए हैं, तो उन्होंने बोला कि इसकी पैर की हड्डी टूट गई, बिल्कुल लटक गया, ऐसे लटक चुका था, कुछ भी मतलब सिर्फ खाल खाल लगी हुई थी, दोनों हड्डी टूट गई थी। एक्सरा भी रखा है, उसका लेके नहीं आ पाया है दास। इसके बाद में फिर 40-50 हज़ार रुपये का उन्होंने बोला कि आपका ये मतलब इतना पेमेंट होगा और ठीक तो हो जाएगा, ये नहीं होगा जो भी हम करेंगे इलाज। तो वहाँ गुरुजी से अरदास लगाने के बाद में 40-50 हज़ार की जगह सिर्फ 18-19 हज़ार में पैर वो सही होगा। आज वो आपको आप जज नहीं कर सकते कि ये पैर टूटा था कि ऐसे ही था, बिल्कुल एक मतलब 1% भी मतलब उसमें खरोच नहीं है, सारी चीज़ें उसके अंदर 2 रात डली हुई। पहले तो दौड़ धूप में मतलब तकलीफ आती थी, नहीं तो आज भी इतना दमकता है, दौड़ता। हम मना करते कि बेटा तेरे पैर में लगी है, कल पापा मुझे तो ऐसा कोई एहसास नहीं होता, और इससे ज़्यादा उदम मस्ती करता है। संत रामपाल जी के नाम दक्षिणा लेने के पहले मतलब गुस्सा बहुत करता था ये दास, मतलब कोई मतलब तो कोई किसी को मार देता था, या कोई मतलब कुछ कारण से सेठ भगा देता था, या मैं भग जाता था, मतलब ये सहन नहीं होती थी सारी बात। मतलब तो मतलब 2-1 महीने बाद मेरा काम छूट ही जाता था। तो इसके बाद में बहुत परेशान रहता था। तो फिर मैं जैसे मैंने नाम लिया गुरुजी से, नाम लेने के बाद में मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज से बोला कि गुरुजी नीचे झुक करके, गुरुजी मेरी नौकरी धंधा नहीं लगता और छूट जाता, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, लग ही नहीं रहा बहुत दिन से। तो गुरुजी ने बोला बेटा भक्ति करो, कबीर साहब जी मतलब परमात्मा दया रखेंगे, दया करेंगे आपके ऊपर। तो मैंने ठीक है जी। इसके बाद घर आता हूँ, घर आने के बाद में फिर वही नौकरी की तलाश में भटकने लग गया। 4-5 दिन बाद मैं भटक के घर आता था, रोज़ पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल जलता था, मोबाइल बैलेंस था, बैलेंस भी चला जाता था, मैं रोज़ परेशान हो गया। तो मैंने क्या नौकरी लगी नहीं रही है, और मालिक ने गुरुजी ने बोला था कि बेटा सब सही करेंगे। तो मगर मैं कि चलो ठीक है, कुछ ना कभी तो लगेगा मतलब नौकरी, या परमात्मा दया करेंगे। तो इसके बाद फिर दूसरे मैं मतलब आया नौकरी तलाश के 4 बजे, जैसे मैं घर लौटता था रोज़ शाम को, उसी तुरंत में घर लौटा। घर लौटने के तरफ मतलब जो हमारे इंदौर में सायाजी होटल है, वहाँ पर एक फ़ोन आता मेरे पास में, मैं वहाँ से फलाना बोल रहा हूँ, ये नौकरी है, वहाँ पर आप जाओ कर लेना। ठीक है जी। मैं तो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करी, मैं गया वहाँ पर। जाने के बाद में इसके बाद में सुबह मैं ड्यूटी जाता हूँ, जो उन्होंने नाम पता दिया तो उस पते पे पहुँच जाता हूँ। तो मुझे गाड़ी की चाबी दी थी उन्होंने, गाड़ी साफ सूफ करी मैंने, और नौकरी पे लग गया मैं बड़ा खुश रहा दिन भर के। उनकी जो मैंने गुरुजी ने दया करी, मैं खुश गाड़ी मतलब दिन भर चलाई, सब चीज़ करा। इसके बाद छुट्टी करने के बाद फिर मैं आया, मैंने चलो उनकी जिस व्यक्ति ने बंदे ने मुझे नंबर दिया है, नौकरी दिलाई, उसको कुछ धन्यवाद तो कर दूं। सर जी मैं बताना चाहता हूं कि ये सारा मोबाइल नीचे से ऊपर तक चेक कर लिया है। चेक करने वाले वो कि नंबर कहाँ के, तो ना तो सर वो नंबर मिला अभी तक आज तक मुझे, और ना उस बंदा मिला वो भैया जिसने मुझे नंबर दिया था। कि आखिर अपन जैसे किसी को नौकरी पे रखवाते तो पूछ लेते हैं कि भाई तुम कुछ कोई परेशानी तो नहीं है, आप कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं कि मेरे वजह से लगो आप मेरे नाम खराब करोगे। तो ना उस भैया का फ़ोन आया अभी तक, ना मतलब उसको चेहरा दिखा अभी तक मिला वो, ना फ़ोन नंबर मिला। तो मैं समझ गया कि मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, परमात्मा ने बोला भी था, मेरे को याद आ गई कि भक्ति करो बेटा, परमात्मा गुरुजी दया करेंगे, मतलब कबीर साहब मालिक दया करेंगे। उस दिन से 4-5 साल हो गई मुझे, जब से आज तक ना तो वो नौकरी छूटी, और ना ऐसी मतलब कोई मेरी सेठ से झगड़ा हुआ, ना मेरा हुआ। आज वो सेठ इतना ख़राब है कि कोई उसके पास रुक नहीं सकता। सेठ ने खुद बोला था कि राजपूत जी आप एक पहले ड्राइवर हो कि मेरे आप पास में नौकरी कर रहे हो, नहीं इतने सारे ऐसे ड्राइवर लोग आए कि मेरे पास कोई नहीं रुका है। गाड़ी के टार लेके मतलब खींच खाँच के बेच के चले गए, दारू बेवड़े आते थे, मैं किसी के पास नहीं, किसी को नहीं मतलब मेरे पास रुक पाया। और वो जितने भी
मतलब बिल्डिंग में रहते हैं, वो सब मुझे बोलते थे कि राजपूत जी आप रखो, इनके पास तो कोई ड्राइवर नहीं टिकता थे, तो बहुत खराब सेट है, आप कैसे रुक गया? तो मैंने कि यार ये मेरी नहीं, उस परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया है कि उसकी वजह से मैं रुका हूँ। और 2018 में जनवरी को मतलब मैं जा रहा था ड्यूटी, क्योंकि मैं ड्यूटी थोड़ा लेट हो गया था, गाड़ी में स्पीड से चला रहा था मोटरसाइकिल, तो एक आगे से एक ट्रक आ रहा था आइसर स्पीड में, तो अब उसने रिक्शा वाले ने साइड में से उसको काटा, उसको साइड दी, तो मैंने सोचा ये तो करते रहता है, आइसर बहुत देर से मैं वो करता रहा, तो मैंने स्पीड कम नहीं करी गाड़ी की, और जैसे ही मैंने रिक्शा इधर गया मैंने आगे बढ़ाई गाड़ी। सर जी आप यकीन नहीं करोगे, इतनी स्पीड में आइसर आ रही थी और रिक्शा जैसे हटा वैसे मेरी गाड़ी स्पीड में गई, दो मतलब सेकंड मेरी आंखें झपकी, और वो गाड़ी ऐसी मतलब जैसे किसी ने उठा के गाड़ी इधर कर दी हो, ऐसी हटा दी हो। आइसर वाला खुश मतलब एकदम ऊपर आया, मतलब गाड़ी आइसर उधर हट गई, वो मैं इधर हट गया, मैं कप गया, मेरे को 2 मिनट गाड़ी रोक के पसीना आ गया, मेरे बहुत घबराया। मैंने कि आज गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं हो तो ये दास चला जाता, आज मर जाता। और सर एक लाभ और बताना चाहता हूँ, इस दास के पास एक टूटा झोपड़ा था, मतलब टीन चढ़े हुए तो खैर, और मतलब नीचे इतने बड़े बड़े बिल थे, वहाँ चूहे रहते थे, मतलब मच्छर ऐसे, मतलब हम आने की वहाँ इच्छा नहीं थी, गली में कीचड़ काचड़ था और हमारे पास मतलब वहाँ रहने की इच्छा नहीं थी, एक मतलब वो टीन डला हुआ था। तो आज संत रामपाल जी की दया से वो टूटा झोपड़ा परमात्मा ने कम से कम 2 से 3 मंजिल मकान बनवा दिया, 2 मंजिल मकान इतना अच्छा कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। टाइल्स हर चीज़ मतलब जो बंगले में मतलब फैसिलिटी रहती है वो उस दास के घर में कर दी है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतनी फैसिलिटी मिलेगी, इतना सुख मिलेगा और इतना मतलब लाभ मिलेगा। तो मैं मालिक की बहुत बहुत मतलब के इस परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से मतलब इतने लाभ मिले हैं। और सर जी मैं बहुत नशा करता था, दारू बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम सब कुछ करता था। हम राजपूत समाज से हैं सर, तो हमारे कतनी परंपरा खानदानी हम रहते हैं कि दारू मटन नहीं खाया तो राजपूत किस काम के, मतलब आपके समाज में चलती है, खूब खाते, तो हम खूब खाते थे। हमारे मतलब हमारे घर पे नहीं बनता था तो हमारे ससुर जी बना के टिफिन लगा के भेजते रहते थे कि जाओ दे दो, मतलब खाओ जमाई जी बढ़िया, और ये भोजन अपना, तो हम खूब खाते थे मतलब। और ये मतलब कहना चाहता है कि जैसे मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं इतनी की दारू बाटल 2-2 हज़ार रुपए की बाटल ले लेके पीता था मैं, मतलब इतना वो हो गया था। इसके बाद गुरुजी की जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जब मैं, तो ये सारे नशा सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से छूट गए, और नाम की भक्ति करने से, मतलब परमात्मा सच्चे नाम भगत मतलब सच्चे नाम देते हैं, उनकी इतनी शक्ति है उन नामों में कि आप जैसे भक्ति करोगे 2-4 महीने तो आपको उससे मतलब मालूम पड़ जाएगा कितनी शक्ति इस गुरु संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये दास देना मतलब दे नहीं सकते, इस दास की इस कुत्ते की औकात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी संदेश देते हैं कि बेटा, जैसे कि एक बोलते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबत से पत्ता टूट गिरे बहर नहीं लगता डार। तो इसलिए मेरी तो करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ जगत वालों से और भगत वालों से, खासकर उन भाई बहनों से जो अंत पंथों में जुड़े हुए हैं, जय गुरुदेव, धन सतगुरु दामा खेड़ा वाले कुछ भी, मतलब उनसे खासकर प्रार्थना है कि एक बार जरूर हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ग्रंथ उनको पढ़िए, समझिए कि चीज़ क्या लिखी है, कि आप समझने के बाद आप आओ, अच्छा लगे ग्रंथ मतलब ज्ञान तो आप ग्रहण करिए। टीवी पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, सत्संग चालू करके देख लीजिए कि क्या बता रहा है। आखिर 2 मिनट आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, तो सारी चीज़ें अपने आप आपको अच्छी लगने लगी, सब त्याग दोगे। तो हमारी यही प्रार्थना है इस दास की कि आप जरूर सुनिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, किताब पढ़िए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं ऐसे कि कई सारे चैनलों में मतलब सत्संग आ रहा है गुरु जी को, उस पर एक पीली पट्टी आती है सामने से, उस पर नंबर डले रहते हैं, तो उस नंबर पे फ़ोन लगाइए। आप फ़ोन लगाओगे ना तो जो भी जहाँ भी आप रहते हो नज़दीकी वहाँ के मतलब सेवादार को फ़ोन पहुँचेगा, और संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा ले सकते हो और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई।